क्या संभव है ऐसा? इतने शेल्टर्स हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने पास, किस तरीके से होगा? करंटली 8 to 10 लाख डॉग्स हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, कम्युनिटी डॉग्स हैं। एंड करंटली इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं दिल्ली में दैट वी कैन हाउस अराउंड 8 to 10 lakhs डॉग्स इन जस्ट अ मैटर ऑफ 2 months। मैं नेबरहुड वुल्फ ज्वाइन करने से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में था। इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम वर्ल्ड वाइड वेटनरी सर्विस है। उनके इंडिया में 2 सेंटर्स हैं, ऊटी नीलगिरीज एंड गोवा। करंटली बोथ द प्लेसेस में 0 रेबीज डेथ रिपोर्ट हुए हैं। ये एक ही सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है। जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी 2010 में स्टैब्लिश हुई थी ऊटी एरिया में। ऊटी में भी 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा एरिया है WVS, और उसके 2 साल बाद एक ऑर्गेनाइजेशन आई है मिशन रेबीज। ये छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन आई हैं और उन्होंने थोड़े थोड़े स्टेप्स लेके पूरे नीलगिरीज में अवेयरनेस फैलाया, एजुकेशन फैलाया, और उसके अंदर अंदर अभी तक लास्ट 5 years में एक भी रेबीज डेथ डॉक्यूमेंट नहीं हुई है। करंटली डोर टू डोर वैक्सीनेशन होते हैं, कैच एंड रिलीज वैक्सीनेशन होते हैं, वैक्सीनेशन कैंप्स होते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये सब कुछ होता है। वहां ऐसे नहीं है कि डॉग्स को लेके जाके कंफाइनमेंट में डाल रहे हैं और रेबीज फ्री हुआ है। पहाड़ों में डॉग को लिया गया है, पहाड़ों में जाके डॉग को रिलीज किया गया है, स्टेरिलाइजेशन हुआ है, वैक्सीनेशन हुआ है, और करंटली इतनी डिफिकल्ट लोकेशन को भी रेबीज फ्री बनाया गया। गोवा एक प्रॉपर स्टेट है। 2014 में गोवा में कोई प्रॉपर ABC प्रोग्राम नहीं था, गोवा में कोई रेबीज लेबोरेटरी नहीं थी। वहाँ सेकंड सेंटर ऑफ WVS आया, सेम प्रोसीजर शुरू हुआ। वहाँ पे डॉग्स को कैच करने लगे, सर्वेज हुए, एजुकेशन हुआ, अवेयरनेस हुआ, और करंटली फिर से गोवा में आफ्टर 2021 नो रेबीज डेथ हैज बीन रिपोर्टेड। जो करंटली जो सिंगल और 2-3 रेबीज के डॉग आ रहे हैं वो बॉर्डर एरिया से आ रहे हैं। एंड ऐसे नहीं कि वो अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं कि डॉग्स अंदर मत लो, वो फैल रहे हैं बाहर। वो कर्नाटका बॉर्डर जा रहे हैं, वो महाराष्ट्र बॉर्डर जा रहे हैं, एंड अपने कैंप्स इंक्रीज कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं। बिकॉज रेबीज इज अ वेरी डेडली डिजीज बट इट कैन बी कंट्रोल्ड। इसकी अवेयरनेस जब लोगों में जाती है, इसके बारे लोगों को पता चलता है, एक डॉग बाइट होता है तो उसके बाद क्या करना है, वो छोटे छोटे स्टेप्स हैं। उसी वुंड को साफ करो, उस डॉग की हिस्ट्री लो, अपने आप को वैक्सीनेशन कराओ, एंड आफ्टर दैट 99% यू आर सेफ। यू डोंट हैव टू बी वेरी वरीड। तो ये जो बोला गया कि हम रोड से डॉग्स को खत्म करेंगे और शेल्टर में रखेंगे, ये कितना प्रैक्टिकल है? देखा जाए तो एक डॉग टेक्निकली डॉग काट सकता है, ये डॉग की फितरत में है, डॉग कैन बाइट। बट ह्यूमंस, वी आर एजुकेटेड पीपल, वी आर अवेयर पीपल। इन टुडेज टाइम्स एवरीथिंग इज इन मीडिया, पीपल गो टू स्कूल, इतनी एजुकेशन है। तो थोड़ा सा स्टेप अगर हम रादर देन इतना ज्यादा फंडिंग, इतना ज्यादा टाइम एफर्ट डालें कि सारे डॉग्स को हटाने से अच्छा है थोड़ा एजुकेशन पे सोचें, अवेयरनेस कैंप्स लगाएं। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कैन क्रिएट प्रोग्राम्स इन स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, ड्राइव्स हो सकती हैं जहां हम रेबीज के बारे में मोर अवेयरनेस फैलाएं। इफ वी जस्ट टेक डॉग्स फ्रॉम द कम्युनिटीज जिनके साथ लोग 5-6 years का बॉन्ड है, उनको रोज खिलाते हैं, उनके साथ रोज खेलते हैं, इवन दे आर नॉट पेट डॉग्स बट दे आर जस्ट लाइक फैमिली, और एक दिन में एक ऑर्डर के थ्रू हम सारे डॉग्स कम्युनिटी से पिकअप कर लें, आई डोंट इवन थिंक इट इज प्रैक्टिकल, एंड आई डोंट थिंक इट इज वेरी ह्यूमेन टू डू सच अ थिंग एंड जस्ट ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस। इसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है। देयर इज नो शेल्टर, देयर आर नो गवर्नमेंट शेल्टर्स की जहां डॉग जाएंगे। कोई एम्प्लॉय नहीं है, कौन डॉग्स को रखेगा 5-5, 6-6 साल? जब इतने ज्यादा डॉग्स एक शेल्टर में जाएंगे, उनकी फाइटिंग होगी, उनकी वेटनरी केयर कहां से आएगी? एक शेल्टर बनने में टाइम लगता है, इस शेल्टर को रेनोवेट करने में 8-9 months लग गए हैं। एक नया शेल्टर खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, कहाँ खोलेंगे? वेयर इज द डॉक्यूमेंटेशन कि यहाँ शेल्टर खोलेंगे? वेयर इज द डॉक्यूमेंटेशन सेइंग कि ये एम्प्लॉइज हैं? वेयर इज द डॉक्यूमेंटेशन सेइंग कि ये लोग इसका खाना देंगे? 8 lakhs is a very very big number, and where is the documentation? Where is the where is the science? There is no logic behind doing such a thing. And considering Delhi के बाद ये all over India होगा, I think ये दिल्ली में ही बात रुक जानी चाहिए, ये बाकी स्टेट्स में बात जानी ही नहीं चाहिए। rather than that प्रोग्राम्स करो, ड्राइव्स करो, एजुकेशन करो, अवेयरनेस करो। That is cost effective, that is more practical, and that is the way the Western countries have got themselves rabies free, not by taking all the dogs in confinement and keeping them there till they die. That is not the way India should fight rabies.